बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे हों या बड़े, सबकी फेवरेट है। रेसिपी का नाम है चिकन पराठा रोल। तो चलिए, अपनी रेसिपी का आगाज़ करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। यहाँ मेरे पास चिकन का एक मुकम्मल ब्रेस्ट पीस है। सबसे पहले आपने इसको दरमियान से कट कर लेना है और फिर आपने इसको चाकू की मदद से दरमियान से हाफ़ कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट पीस थोड़ा मोटा होता है, इसलिए गलने में टाइम लेता है। तो आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके बारीक लेयर्स बना लेनी है ताकि जल्दी गल जाए। अब इसकी कोटिंग के लिए हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें बाकी के मसाला जात वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, फिर इसमें ऐड होगा बारीक कुटा हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी ऐड करेंगे हल्दी और तकरीबन एक चम्मच भर के हम इसमें तिक्का बोटी मसाला ऐड करेंगे और एक चुटकी ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक का इस्तेमाल जो है वो आपने बहुत ही कम करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सॉसेज जो हैं वो हमारे ऑलरेडी नमकीन होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो इसमें तिक्का बोटी मसाला ऐड किया है उसमें भी नमक ऐड होता है। तो लीजिए, हमारा मसाला तैयार है। अब इस मसाले को हम चिकन पर अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बाज़ार के बने हुए चिकन पराठा रोल से ज़्यादा घर में अच्छा खाने को मिलेगा। जब चिकन की कोटिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आपने इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि मसाले के तमाम स्पाइस जो है चिकन में ऑब्जर्व हो जाएं। चिकन की कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेशन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को आपने पूरे पैन में अच्छे तरीके से फैला लेना है और थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू हो जाए, आपने चिकन के तमाम पीसीज एक एक करके इसमें ऐड करने शुरू कर देने हैं। यहाँ पर आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और ये अंदर से कच्चा ना रहे। सेम इसी तरह आपने चिकन की दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, लेकिन इसके बावजूद अगर चिकन में थोड़ी सी कसर रह जाए तो हाफ कप पानी ऐड करके 3 से 4 मिनट की स्टीम दे लें। अब मैं इस पॉइंट पे चिकन को कोयले का दम लगाऊंगी। ये वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आपको कोयले का दम नहीं पसंद तो आप इसकी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कोयले का दम लगाऊंगी। तो लीजिए, हमारा चिकन तैयार है। अब हम इनको स्लाइसिस में काट लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, चिकन को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर इसको क्यूब्स फॉर्म में काटते हैं, लेकिन मुझे इसकी स्लाइस फॉर्म ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने इसे इस तरह काट लिया। आपको जो भी इसकी शेप पसंद हो आप वो शेप कट कर सकते हैं। चिकन देखें, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है। तो चलते हैं अब इसके पराठे की तरफ। पराठे के लिए आप कोई सा भी फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैदे का पराठा थोड़ा क्रिस्पी और वाइट लुक में आता है। तो लीजिए, हमारा पराठा तैयार है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले पराठे पे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ अप्लाई करेंगे। मायोनीज़ को आपने अच्छे तरीके से पूरे पराठे पे फैला लेना है। फिर हम इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। सॉस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चिली गार्लिक सॉस हो गया, ग्रीन चिली सॉस हो गई। मुझे इसमें बारबेक्यू सॉस पसंद है, इसलिए मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस का इस्तेमाल किया। बारबेक्यू सॉस को भी अच्छे तरीके से पराठे पे फैला लें और फिर वन बाय वन करके इसमें चिकन के पीसीज रखें। साथ ही हम इसमें कुछ सैलड ऐड करेंगे, बारीक चॉप की हुई बंद गोभी, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हम खीरे के कुछ स्लाइसिस ऐड करेंगे। तो पराठे के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पराठे पे हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से रोल करेंगे और सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन पराठा रोल की रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक लाजमी दीजिए। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।